बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपको 99 डिज़ाइंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा आपको हौसला दूं, मोटिवेशन दूं, आपके काम का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़े। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस भी है ये, और प्लस प्रैक्टिस के साथ अगर आप जीत गए तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस में अगर खुदा न खास्ता आप हार गए तो कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर हार भी गए लेकिन आपका काम अच्छा है तो आप पोर्टफोलियो के तौर पर शो कर सकते हैं ईज़िली। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस वीडियो को। अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सिंपल, आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो लॉगिन को क्लिक करें। लॉगिन को क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा नॉट अ मेंबर येट, आप करें साइन अप। साइन अप के अंदर मेक श्योर करें कि आपने इसको क्लिक किया हुआ, आप क्लाइंट नहीं हैं। अगर आप क्लाइंट हैं तो इसको करेंगे, आप क्लाइंट नहीं, आप तो डिज़ाइनर हैं। अपना ईमेल दें, अपना पासवर्ड दें और डिस्प्ले नेम कुछ भी रख लें जो भी आपको पसंद हो। ये निक नेम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी निक नेम रख लें। अगर आपका निकनेम किसी से मैच करेगा तो एरर दे देगा कि अगर जी आप चेंज करें, आप कोई भी रख लें, XYZ जो आप रखना चाहें। तो इसको करने के बाद फिर आप लॉगिन हो जाएं। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाएगा। हो सकता है आपको वो ये कहे कि जी अपना प्रोफाइल पूरा करें, अपना नाम लिखें, अपना URL लिखें, सो एंड सो फोर्थ, आपसे क्वेश्चन कीजिए करेगा, आप इसको भरें। और फिर वो ये ज़रूर कहेगा आपको 99designs.com कि प्लीज़ अपने को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का आसान तरीका ये है कि वो अगर आपके पास अगर आप पाकिस्तान में हैं और इंडिया में हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स आपका ID कार्ड होगा। कोशिश करें डिजिटल कार्ड हो, साफ़ सुथरा हो, वो भेज दें। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑन 99designs.com में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं 99designs.com में वेरिफिकेशन किस तरह हो। बल्कि केस स्टडी मेरे पास आया, एक बंदा था, उसको 99designs.com में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उसके बेस पे ईमेल की उनको 99designs.com को, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। सारा कुछ मैंने अपनी 2 वीडियो के अंदर बताया है, जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस का लिंक्स नज़र आ जाएगा। एनीवे, जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे, या वेरीफाइड नहीं भी हैं जब तक आप चेक कर सकते हैं, आप ब्राउज़ कॉन्टेस्ट करें। अगर आपका काम आप समझते हैं कि यार मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मुझे इतना फ़ोटोशॉप नहीं आता, मैं लेआउट नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप वेब डिज़ाइनिंग पे आएँ। सही है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लोगो हैं, बिजनेस कार्ड है, बिजनेस एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने देखा कि यार आइकॉन सेट बटन है। अगर मैं आइकॉन सेट बटन को समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, इट्स ओके। अब इसमें देखने की कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये कि जब भी आप कोई भी कॉन्टेस्ट को ब्राउज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वो दिखाएगा जो न्यूज़ फर्स्ट है, जो नए नए आए हैं और बिल्कुल न्यू हैं। लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा, अगर आप यहाँ आ जाए, मिसाल के तौर पे वेब एंड ऐप, सही है, यहाँ आने के बाद आप, सॉरी मैं तो ऑलरेडी वहीं पर था, सॉरी, मैं वेब पेज डिज़ाइन के अंदर आता हूँ। सही है, मुझे ये न्यू दिखाएगा जो कि अभी नए नए आए हैं, लेकिन मैं इसको देखूँगा ज़रूर। मैं ये देखूँगा क्या ये गारंटी है। हाँ गारंटी है, तो जहाँ मुझे नज़र आया कि गारंटी है, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। फिर फीडबैक क्या एक क्लाइंट दे रहा है, क्या क्लाइंट डिज़ाइनर से रब्ते में है, 62% फीडबैक दे रहा है, इट्स ओके। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि ये गारंटेड है, तो पैसे कंफर्म है। 5 दिन बाकी है, ओके। 34 डिज़ाइनर ऑलरेडी इसमें इन हो चुके हैं और ये ब्लाइंड है, आप नहीं देख सकते। तकरीबन वेब डिज़ाइनिंग के वेब पेज डिज़ाइन सारे ब्लाइंड होते हैं, ओके। तो चलो भाई, इसको मैं हिस्सा नहीं देता। इसमें 72 डिज़ाइन हो चुके हैं, नहीं भाई तो बहुत ज़्यादा। इसमें 27, इसमें 19, इसमें 17, इसमें सिर्फ 4 डिज़ाइन है। क्या ये गारंटी है? ये गारंटी नहीं है। 50% फीडबैक मिला है, चलो इसको देखते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने ओपन न्यू लिंक किया, ये मुझे एक नई फाइल दिखा देगा। चलें हम चलते हैं इस क्लाइंट की तरफ। मैं क्लाइंट के ऊपर गया और ओपन न्यू लिंक किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लाइंट कोई ख़ास इसकी वर्थ नहीं है। उसकी वजह ये है, ये क्लाइंट 2 घंटे पहले ऑनलाइन था, सही है, और आई डोंट थिंक सो कि इसने बहुत सारा इसको और इसको कोई स्टार्स दिए। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा मैं पीछे हट रहा हूँ। और ये बेल्जियम से, USA के जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं। अच्छा, अगर ये प्रोजेक्ट गारंटेड होता, जैसे यहाँ लिखा होता है गारंटेड, ये अगर गारंटेड होता तो मैं इन चीज़ों को देखता ही नहीं, मैं क्लाइंट को देखता ही नहीं, मैं स्टार्स को देखता ही नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ अपना डिज़ाइन सबमिट करता।
लेकिन और दूसरी बात ये कि ये दिसंबर 23 को रजिस्टर्ड हुआ है, नया नया है, पुराना नहीं है। सही है। तो मैं थोड़ा खुश भी हूँ, थोड़ा नाखुश भी। मैंने कहा चलो उसको छोड़ देते हैं इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। ये भी ब्लाइंड है, 17% सिर्फ फीडबैक मिला है, 9 फीडबैक। इसको तो कोई फीडबैक ही नहीं मिला। 103 डिज़ाइंस आ चुके हैं इसके पास। ये गारंटेड है, 2 दिन रहते हैं, 17 डिज़ाइंस हैं, फीडबैक कोई नहीं मिला। मैं यहाँ पर आया और मैं परवाह किए बगैर, क्योंकि ये गारंटेड है। लेकिन बाज़ दफ़ा 99designs.com गारंटेड प्रोजेक्ट को भी लटका देता है। तो मैं अब इसको क्लिक करूँगा, मैं देखूँगा कि कब से है। ये दिसंबर 22 से है, नया क्लाइंट है। चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसको देखने में कि कौन सा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, इट टेक्स टाइम। ये ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। 17 डिज़ाइन है, 100% फीडबैक इस बंदे ने दिया है, गारंटेड है, सो एंड सो फोर्थ। सही है। अब मैं इस पर चला। मुझे पता है कि जी इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने डिज़ाइन दे चुके हैं, और यहाँ लिखा हुआ भी होगा कि कितने डिज़ाइन, 17 डिज़ाइन सबमिट हुए हैं। नो प्रॉब्लम। अब 17 तो सबमिट हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ओल्ड डिज़ाइन दिखाओ, जो कि विड्रॉ भी हो चुके हैं, लोगों ने विड्रॉ करा लिए, या क्लाइंट ने एलिमिनेट कर दिया, मना कर दिया। लेकिन बहरहाल इट्स ओके। मैं ये एक्टिव में आ गया। अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, इसको वॉच पर डाल दूँगा। वॉच पर डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप गए, आपने लॉग आउट किया, मैं लॉग आउट होकर लॉग इन फिर हुआ हूँ, और उसके बाद अब मिसाल के तौर पर मैं कहीं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं भी खड़ा हूँ बीच में, मैं यहाँ पर आया, मैं ब्राउज कॉन्टेक्स्ट को क्लिक नहीं करूँगा, मैं कॉन्टेक्स्ट को क्लिक करूँगा। मैंने कॉन्टेक्स्ट को क्लिक किया, जो मैंने अपने पास वॉचिंग में रखे थे वो मुझे इसने दिखा दिए। अभी अभी आपके सामने मैंने ये कर रखा था, तो मुझे बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसको वॉचिंग पे डाला हुआ था। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसकी ब्रीफ को रीड किया। मैं एज ए डिज़ाइनर पर्सनली सबसे पहली चीज़ देखूँगा कि इसके प्राइस कितने हैं। 1000 यानी 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए तो। गारंटेड है, सुकून है। दूसरी बात ये है कि आप देख चुके हैं 100% फीडबैक क्लाइंट दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको पेजेस कितने चाहिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अंधों की तरह। सही है। मैं यहाँ आया, मैंने कहा जी इसको 4 पेजेस चाहिए। अब मैंने कैलकुलेट किया कि क्या मैं इन एक दिन 17 घंटे में 4 डिज़ाइन दे सकता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप शायद दे सकते हो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन हम एक दिन 17 घंटे में एक लेआउट बना दे सकते हैं। एक लेआउट देने के बाद क्लाइंट के पास, इसका प्रोसेस ये है 99designs.com का, कि क्लाइंट क्या करता है, यानी शुरू के स्टेज के अंदर डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन सबमिट करते हैं। जब डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन सबमिट कर लेंगे तो फिर क्लाइंट के पास इसका टाइम होता है तकरीबन 6 से 7 दिन का, कि वो इतने सारे डिज़ाइनर में से 5 या उससे कम, मिनिमम 5 डिज़ाइनर को वो शॉर्टलिस्ट करे। अगर आप शॉर्टलिस्ट कर हो गए, भले आपने एक डिज़ाइन दिया, इसने मांगे कितने, 4 पेजेस। मैं ब्रीफ पे गया, मैंने ब्रीफ पे देखा, इसको 4 पेजेस चाहिए। सही है, इसको 4 पेजेस चाहिए, लेकिन टाइम शॉर्ट है। मैंने एक ही डिज़ाइन बनाया, लेकिन ऐसा बनाया कि मुझे पता हो कि मैंने अपने दिल से बनाया है। और सबसे मेन और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको ये कहना तो मुनासिब नहीं कि 1000 दफ़ा देखें, जितना देख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उसको समझें। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने उसमें बताया था कि क्लाइंट आपको रेफरेंस देगा, इंस्पिरेशन वेबसाइट्स देगा, और बताएगा कि इसको क्यों पसंद है। जैसे यहाँ पर एक क्लियर मैसेज, आइकॉन एंड ईजी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं। कुछ फाइलें भी इसने दी होंगी, शायद इसके कंटेंट है, इसमें लोगो भी होगा, चीज़ें भी होंगी, और लोगों ने इससे ऑलरेडी सवालात किए होंगे मेरे ख्याल में। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। आई मीन क्या इसने कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसने अनाउंसमेंट किए, हाय थैंक यू फॉर डिज़ाइन, आई विल कॉन्फिडेंट गेट बैक टू यू शॉर्टली। 12 घंटे पहले इसने ये किया है। तो ये मतलब ये जो क्लाइंट है ये बड़ा पक्का क्लाइंट है। अब आपको इससे एक फ़ायदा हो सकता है,
मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर आप ये कॉन्टेस्ट हार गए, कोई इशू नहीं है, जो आपने काम किया है वो काम की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, नंबर 1। दूसरा ये, इसको आप जब आपको अगर ये खुदा ना खास्ता निकाल देता है, आपको एक क्लाइंट निकालेगा, तो आपके पास एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में लिखा होगा सॉरी आप इस कॉन्टेस्ट के मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं हो सके, ये आपके पास आएगी। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी आप इस कॉन्टेस्ट में आके इसको फिर दोबारा से वॉच कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको इस कॉन्टेस्ट से निकाला जाएगा तो आपका जो वॉचिंग का ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा। अब इसको ऑन रखिएगा, दोबारा इसको वॉच करते रहें, देखें कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन है। जब ये डिज़ाइन कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सारे विजिबल हो जाएंगे। फिर आप कोशिश करें, देखें कि आप उससे अपने डिज़ाइन से जो विनिंग डिज़ाइन है उससे कंपेयर करें और देखें कि आपने क्या गलती की जो उसने नहीं की, क्या उसने फॉलो किया जो आपने नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पास एक दिन 17 घंटे हैं, तो अगर आप सो भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं, तो फ्रेश होकर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जल्दी में कोई भी बुरा डिज़ाइन नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे इसने कहा है कि जी मुझे एक दिन 17 घंटे आपके पास है, कोई इशू नहीं है। आप प्रोजेक्ट इस तरह शुरू करें जैसे इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने में कोई 2 हफ्ते बाकी है, यूँ शुरू करें सुकून के साथ, एक ही चीज़ देखें। फिर आप जब देखें कि यार डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट के ख़त्म होने में मुश्किल से 1 घंटा बाकी है, तो जितना आपने काम किया है, चाहे वो हाफ़ किया है या 25% किया है या 35% किया है, आप उसको सबमिट कर दें और उसको कहें कि भाई मैं कर रहा था, आप देखिए मैंने 35% कर दिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर मैं और मेहनत करूँगा। तो क्लाइंट ने अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया तो आपके पास 7 दिन बचेंगे। 7 दिन में मेरे ख्याल में आप आराम से 4 पेजेस भी कर लेंगे, क्लाइंट की फ़ीडबैक भी ले लेंगे। और अगर आप खुदा न खास्ता हार गए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोफाइल बनेगा, अपनी वेबसाइट के अंदर डालें। मैं हाल ही में कॉन्टेस्ट हारा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्टेस्ट हारा था, ये मेरे कॉन्टेस्ट थे, सही। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्टिव, इसमें मैं कर दूँ फिनिश्ड, सही है। इसमें मैं फाइनलिस्ट हुआ था, सही है। मैं हाल ही में ये तो मैं फाइनलिस्ट हुआ था। मैं ये मैं हारा हूँ, सही है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इसमें फाइनलिस्ट बना, सही है। ये तो मैं जीता था, ये भी जीता था, यही फाइनलिस्ट था। लेट मी शो यू गाइस, watch या दिस वन। मैं हार गया था, कोई और जीता था, लेकिन मुझे मेरी ज़ात से पता था कि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की। यहाँ पर ऑल डिज़ाइंस हैं, मैं एक्टिव करके ऑल डिज़ाइंस कर दूँ और योर इंक्रीज कर दूँ। ये मेरा डिज़ाइन है। अब शायद वो ना दिखाए क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि तो एक कॉन्सेप्ट था, काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने बनाए थे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने दिल से मेहनत की और इसके ज़रिए से मुझे और क्लाइंट मिल गए फॉर्चुनेटली। तो मुझे ये खुशी हुई कि चलो यार, मैं भले फेल हो गया, लेकिन एटलीस्ट मेरा ये डिज़ाइन किसी काम आ गया। और कोई भी काम नहीं आया तो एटलीस्ट सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया, ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, फेसबुक में भी मैंने डाला है। शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ इतने सारे लोगों में से, इतने सारे डिज़ाइनर्स में से। ये देखिए, मैं अगर ऑल डिज़ाइंस करूँ तो ये कितने सारे डिज़ाइनर हैं। उसमें से इसने 5 डिज़ाइनर सेलेक्ट किए, तो उसमें एक मैं भी था। ओके, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको घबराना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। और जब मैं ये हार गया था तो मैंने इसके विनिंग डिज़ाइन को खोल के अपना डिज़ाइन को कंपेयर किया था, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। तो मैं मुतमईन था कि भाई ये किस्मत की बात है। हाँ, अगर आपने मेहनत ही ना की हो, आपका डिज़ाइन ही बहुत बुरा हो। मेरे पास यूट्यूब के वीडियो में एक बंदे ने ईमेल की, मैसेज किया कि ये स्कैम है और जनाब इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसने अपनी पोर्टफोलियो मुझे शो की, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो इस काबिल हो। मैं उसको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं उसकी कोई डिग्रेड नहीं कर रहा। हर डिज़ाइनर का अपना एक एफ़र्ट होती है, एक मेहनत होती है, एक कोशिश होती है। मैं उसकी मेहनत कोशिश को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ
कि आपका काम हाई लेवल का होना चाहिए, जो ग्रेजुअली होता है, फ़ौरन से एक रात में नहीं हो जाएगा। तो टेक योर टाइम और कोशिश करें कि आप हिस्सा लें। अच्छा, मैं दोबारा चलता हूँ ब्राउज़ कॉन्टेस्ट के अंदर। सही है, मैं समझता हूँ कि यार मैं वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में सेट नहीं हो रहा। मुझे जो वेब डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी उसमें 37 डिज़ाइन है, इसमें 73 हैं, इसमें ये है, सही है, कितने सारे हैं। तो मैं यहाँ आया, मैंने उसको बोला, फ़िल्टर में आया, मैंने कहा कि जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप गारंटेड प्रोजेक्ट दिखाएं, वो प्रोजेक्ट जो गारंटेड हैं मुझे सिर्फ वो दिखाएं। सही है, अब ये सारे वो प्रोजेक्ट दिखा रहा है जो गारंटेड है। अब मुझे इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कितने फीडबैक मिले। मुझे दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है, कितने दिन बाकी हैं, कितने डिज़ाइन मिल चुके हैं। सही है, अब मैं कोई भी एक, इसमें 5 दिन है, आप समझते हैं कि आप 5 दिन में कर लेंगे, गुड, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं हूँ, अगर मैं शुरू का डिज़ाइनर हूँ, देखो इसने सिर्फ 13% फीडबैक दी है, इट्स ओके। मैं इसको कंट्रोल दबा के इसको खोल रहा हूँ, यहाँ खुल गई। सही है, लेकिन साथ साथ मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कब से इसने रजिस्टर्ड हुआ है 99designs.com के अंदर, क्योंकि बाज़ क्लाइंट्स को पता भी नहीं होता, वो गारंटेड तो कर देते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन गरीबों को पता भी नहीं होता कि गारंटेड का मकसद है कि यू हैव टू पे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो लॉक हो जाता है, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन चूँकि प्रैक्टिस पर्पस है, हम ब्रीफ पे गए, हमने देखा इसको क्या चाहिए। सही है, इसने कहा कि जी मुझे ये देखें चाहिए, इसको कार की वेबसाइट। इंस्पिरेशन क्या दी है, ड्रॉप बॉक्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सही है, तो इस तरह मुख्तलिफ, ये देखें वायर फ्रेम, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लाइंट वायर फ्रेम देते हैं, ये वायर फ्रेम्स हैं। सही है, तो हम इस तरह डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट पे हिस्सा डाल सकते हैं, मुकाबले में कोशिश कर सकते हैं। आप वेब नहीं करते हैं, लोगों पे आ जाएं। सही है, लोगों पे हिस्सा लें, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, आप किसी भी दें, ये सब टू यू। मेरे कोर्स के अंदर एक एक चीज़ लोगों किस तरह बनाएं, एप्लीकेशन डिज़ाइन, बिजनेस एडवर्टीजमेंट, क्लोथिंग, सो एंड सो, सब कुछ भरा हुआ है। अब इंशाल्लाह जब मेरा कोर्स आप लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको सब कुछ पता होगा इंशाल्लाह। मेहनत करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस मोड पे हैं, आप चाहते हैं मैं प्रैक्टिस करूं, इट्स एब्सोल्युटली रोड है, ओके। आप वेब एंड एप्लीकेशन पे गए, आपने वेब डिज़ाइनिंग किया, क्यों आप इंटरेस्टेड नहीं कि आप वेब डिज़ाइन बनाएं, यहाँ लिखा ओपन, आप यहाँ करते हैं फिनिश। अब ये जो डिज़ाइन दिखा रहा है, ये वो दिखा रहा है जो फिनिश्ड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इनाम मिल चुका है लोगों को। इससे आप आइडिया लें, जैसे यहाँ पर क्या ये जीता है, क्यों जीता है, क्या इसकी ब्रीफ क्या है, ब्रीफ रीड करें। सही है, अच्छा जी ये है, अच्छा जी सही है। अच्छा ये डिज़ाइन देखें जी, अच्छा सही है। अच्छा ये भी बना था, चलो ये तो एक्टिव है, चलो ऑल डिज़ाइन देखते हैं। अच्छा ये वो डिज़ाइन है जो विड्रॉ हो गए या आर्काइव्ड हो गए, चलो इसको देखते हैं हम कि क्यों आर्काइव्ड हो गया, इसको क्यों क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, शायद इसमें ऐसा मसला है। इससे आपको आइडिया होगा, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ये है यार, ये तो एक वेल्थ प्रिजर्वेशन की एक वेबसाइट बनानी थी, बंदे ने 70,000 रुपये कमा लिए पाकिस्तानी। यार इसमें क्या ऐसी बात थी, क्या इसने ऐसा किया कि ये जीत गया, या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसने आइडिया कैसे लिया होगा, इसने सिंपल रखा है, इसने आइकॉन कितने अच्छे डाले, यार मैं आइकॉन कहाँ से डाल लूँ। अब आप आइकॉन की सर्च में लग जाएंगे। सही है, फिर आप ये देखेंगे टेबुलेशन या टैब कैसे होने चाहिए, फिर आप टैब देखना शुरू कर देंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज गाइस, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, दिल छोटा मत करें, हिम्मत करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।